हे एवरीवन, ऐसा लग रहा है जैसा इस साल तो बॉलीवुड में नेपो किड्स का मेला लगा हुआ है। राशा, जुनैद, खुशी, वीर पहाड़िया, अमान देवगन, इब्राहिम अली खान, इन सारे नेपो किड्स ने इस साल ऑलमोस्ट बॉलीवुड में डेब्यू कर ही लिया है। पीआर टीम हैड मेड इट वेरी ऑब्वियस, वो लोग किसी भी तरह से इन लोगों को हमारे गले के नीचे उतारना ही चाहते हैं, भले ही कोई टैलेंट हो या ना हो। एंड हाउ कैन वी फॉरगेट द डिजास्टर्स डेब्यू ऑफ सुहाना खान एंड अगस्त्या, जिन लोगों ने खुशी कपूर के साथ लास्ट ईयर द आर्टिस्ट करके एक मूवी थी जिसके साथ डेब्यू किया था। यू नो व्हाट इट लुक्स लाइक कि इन लोगों को ना एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं, बिकॉज यू कैन सी द विलिंगनेस कमिंग फ्रॉम देयर साइड। ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग कैमरा के लिए बने ही नहीं, एक्सेप्ट फॉर जुनैद, जिसे महाराज मूवी जो है उसमें काफी पसंद किया था लोगों ने, और उसके एक्टिंग को भी काफी प्रेज किया था लोगों ने। द आर्चिज, ये मूवी जब रिलीज हुई थी ना, तब खुशी कपूर, सुहाना और अगस्त्या को ना इसलिए ट्रोल नहीं किया गया था क्योंकि वो नेपो किड्स है, बल्कि इसलिए ट्रोल किया गया था क्योंकि उनके एक्टिंग में कोई दम नहीं था। ऊपर से ये नेपो किड्स बॉलीवुड में आने से पहले ही मैगजीन कवर्स पर दिखाई देने लगे। व्हाट इज इवन देयर अचीवमेंट टू डिजर्व टू बी ऑन दिस कवर्स? ऐसे कितने डिजर्विंग आर्टिस्ट होंगे बॉलीवुड जिन्होंने कितने सालों से काम किया होगा इंडस्ट्री में, अपना 100% भी दिया होगा, जो एक्चुअल में टैलेंटेड भी होंगे, बट स्टिल बिकॉज ऑफ दिस नेपो किड्स दे डोंट गेट द चांस दे डिजर्व। और इन लोगों को सब कुछ बैठे बिठाए ही मिल गया। दे आर लिटरली स्पून फेड विद एवरीथिंग, स्टिल वी कांट सी एनी एफर्ट्स कमिंग फ्रॉम देयर साइड। कितनी अजीब बात है ना कि पूरी फैमिली इंडस्ट्री में काम करती है, दुनिया भर के इनके कनेक्शंस होते हैं, फिर भी ये लोग ऑडियंसेस के ऊपर कोई इंप्रेशन नहीं जमा पा रहे। ये लोग सब कुछ कर सकते हैं, बस एक्टिंग नहीं। ऑल दे नो इज टू ड्रेस अप वेल एंड टू पोस्ट फॉर पिक्चर्स ऑन सोशल मीडिया। सम नेटिजन्स आल्सो फील दैट दीस पीपल आर नॉट मेंट फॉर मूवीज, कि इनमें बॉलीवुड के टिपिकल हीरो या हीरोइन वाली कोई बात। सम नेटिजन्स आर आल्सो सेइंग दैट कि जानवी और खुशी में ना उनके मदर का 1% टैलेंट भी नहीं आया है। नाइदर ऑफ श्रीदेवीज डॉटर्स इनहेरिटेड देयर मदर्स ब्यूटी, चार्म, सेक्स अपील एंड टैलेंट। जुनैद और खुशी के बीच में तो कोई केमिस्ट्री नजर ही नहीं आ रही है। इवन सो मेनी पीपल ऑन द सोशल मीडिया पॉइंटेड दिस आउट। अ यूजर रोड प्रिटेंडिंग एज इफ द सॉन्ग इज अ बैंगर, दिस इज द वर्स्ट टाइम ऑफ बॉलीवुड। और ये रील तो सब लोग ने देखा ही होगा। डोंट टेल मी दैट दिस इज नॉट गिविंग यू सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट। मुझे ये रील्स देखने की रिफंड चाहिए, मुझे इंटरनेट रिचार्ज का रिफंड चाहिए। आई डोंट थिंक कि पीपल आर ट्रोलिंग देम बिकॉज दे आर नेपो किड्स, बट इसीलिए क्योंकि इन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे लोगों ने कहा हो कि जाओ जबरदस्ती से एक्टिंग करो और रील्स बना कर डालो। यूजर रोड, शी इज द फीमेल वर्जन ऑफ अर्जुन कपूर। आमिर खान son doesn't know how to act. A user said that this is why Anurag, in the sense Anurag Kashyap, wants to leave Bollywood. It's not because they are making bad cinema. It's just that the wrong set of people and their projects are backed repeatedly. Another user said that Khushi has zero screen presence. और खुशी की आई थिंक ये तीसरी मूवी है। Can you imagine आर्टिस्ट जैसे डिजास्टर्स डेब्यू के बाद she almost got 2 big projects in her hand without even auditioning or trying for anything. जो अब रिलीज होने वाली है सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान के साथ। और ये मूवी धर्मा प्रोडक्शंस की है, so no doubt the father of all the nepos। आर्टिस्ट के लिए इतना ट्रोल किया गया था खुशी को एक्टिंग के लिए, फिर भी उसे इतने सारे मूवीज के ऑफर आए हैं बैक टू बैक, और वो भी कोई ऐसे वैसे मूवीज या ऐसे वैसे प्रोडक्शन से नहीं, बल्कि बॉलीवुड के सबसे दिग्गज प्रोडक्शन कंपनीज से। डू यू थिंक शी इज डिजर्विंग? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। आई होप दैट दिस इंडस्ट्री जुनैद खान को तो एटलीस्ट सारा अली खान का मेल वर्जन ना बना, बिकॉज अब देखो सारा अली खान का ना कोई बज नहीं है। पहले जब वो आई थी तो लोगों में उसका काफी क्रेज था, बट जैसे ही लोगों को पता चला दैट शी कांट एक्ट डिस्पाइट ऑल द पीआर एंड ऑल द ड्रामा दैट शी हैड गोइंग अराउंड हर। करीना कपूर ने भी जमकर प्रमोट किया था सारा अली खान को, दैट शी इज द बेस्ट, शी इज गोइंग टू रॉक द इंडस्ट्री। लेकिन क्या हुआ, ऑडियंसेस ने तो उसके बैक टू बैक बैड परफॉर्मेंस की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया, तो धीरे धीरे उसका बस भी खत्म होने लगा। एंड नाउ नोबडी इज इवन आस्किंग सारा अली खान। वी आल्सो टॉक्ड अबाउट राशा ठड्डानी's पीआर इन द लास्ट वीडियो, कैसे राशा ठड्डानी के पीआर ने उसे नेक्स्ट कटरीना कैफ भी डिक्लेयर कर दिया इवन बिफोर शी एंटर्ड बॉलीवुड। चलो कटरीना को भी एक्टिंग नहीं आती, ये बात मान ले, बट एटलीस्ट शी कैन डांस एंड आल्सो शी हैज अ स्क्रीन प्रेजेंस, शी हैज एन ऑरा अबाउट हर। बट राशा इज जस्ट 20 years old एंड 1 मूवी ओल्ड इन दिस इंडस्ट्री, और उसे डायरेक्टली कटरीना के साथ कंपेयर कर देना, हर पीआर वेंट क्रेजी। उसके पीआर ने तो बाकी नेपो किड्स के साथ भी उसे कंपेयर कर डाला, दैट इज बेटर देन सारा, जानवी, अनन्या एंड ऑल ऑफ देम। ऐसा लग रहा है जैसे नेपो वर्सेस नेपो वॉर चल रहा है यहाँ, एंड दे आर नॉट इवन ट्राइंग टू हाइड इट। अब बात करते हैं उस बंदे की जिसको तो आप सभी लोगों ने अब तक देख ही लिया होगा अपने इंस्टा फीड पर, जो हर दूसरे तीसरे रील में दिखाई दे रहा है, वीर पहाड़िया की, जो कि सारा अली खान का एक्स बॉयफ्रेंड भी रह चुका है। इसकी टीम ने इतना इनसेन पीआर चलाया है जितना आज तक बॉलीवुड में कभी किसी ने पीआर यूज ही नहीं किया होगा। लिटरली एवरी अदर रील इज अबाउट हिम। इतना ज्यादा पीआर चलाया इसकी टीम में कि लोगों ने भी इसको ट्रोल करना शुरू कर दिया। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बता दूं, राशा ठड्डानी इज द डॉटर ऑफ रवीना टंडन, अमान देवगन इज द नेफ्यू ऑफ अजय देवगन, जुनैद खान इज द सन ऑफ आमिर खान, खुशी कपूर is the daughter of श्रीदेवी, अगस्त्य नंदा is the grandson of अमिताभ बच्चन, सुहाना is daughter of शाहरुख खान, और वीर पहाड़िया जो है महाराष्ट्र के एक्स चीफ मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे के ग्रैंडसन है। पक्का इनकी फैमिली ने फंडिंग किया होगा इसकी पीआर को, बिकॉज द वे द पीआर इज प्रमोटिंग वीर पहाड़िया ऑन सोशल मीडिया इज इनसेन।
इस पिक्चर को अगर आप देखोगे तो इसमें शिखर पहाड़िया, जानवी कपूर, वीर पहाड़िया और सारा अली खान है। दीज पीपल दे हैंग आउट इन द सेम सर्कल और एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, मूवीज में डेब्यू करने से पहले। बट वीर एंड सारा अली खान दे बोथ हैव ब्रोकन अप, जबकि जानवी और शिखर दे बोथ आर स्टिल डेटिंग ईच अदर। वीर इज नाउ ऑलमोस्ट 30 years old, तो उसको ये पहली मूवी जो है, ऐसा कहा जाता है कि अंबानी की वजह से मिली है, बिकॉज ये अंबानी के वेडिंग के सारे फंक्शंस में प्रेजेंट था एंड ही मेड श्योर दैट ही गेट्स क्लिक्ड बाय ऑल द पेपराजीज एवरीवेयर इन ईच एंड एवरी फंक्शन, जिसकी वजह से ही गॉट हिज फर्स्ट मूवी विद अक्षय कुमार। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसकी पीआर जो है वो इसे सारा अली खान का एक्स बॉयफ्रेंड बता बता कर जगह जगह प्रमोट कर रही है, जबकि इन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है एंड दे बोथ आर नॉट फॉलोइंग ईच अदर ऑन सोशल मीडिया। एक वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे, इफ यू गो एंड वॉच ना, जिसको टाइटल दिया गया है वीर पहाड़िया सरप्राइज एंट्री एट स्काई फोर्स स्क्रीनिंग। ये वीडियो अगर आप देखोगे ना तो इसमें कोई भी वीर पहाड़िया को भाव देते हुए नजर नहीं आ रहा है, एक्सेप्ट फॉर वन आंटी हु इज डांसिंग इन दैट वीडियो। किसी ने भी उसे पहचाना ही नहीं है ऑडियंस में से। और बाकी आप ऑडियंस का अगर पीछे रिएक्शन देखोगे ना तो वो इतना ठंडा है, बिकॉज नोबडी नोज हिम एंड ही इज डांसिंग एज इफ ही हैज बिकम सम ए लिस्ट सेलिब्रिटी ऑफ बॉलीवुड। देखो खुद की मूवी को प्रमोट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि वीर को और उसकी टीम को ना एक रियलिटी चेक मिलना चाहिए कि ही इज नॉट इवन स्टार। यही अगर शाहरुख खान या सलमान खान की एंट्री हुई होती तो आपको क्या लगता, ऑडियंस का रिएक्शन इतना ठंडा होता? द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस रील इज सो हिलेरियस। अ यूजर सेड दैट आई विल डाई फ्रॉम एम्बैरेसमेंट, पीआर टीम कैन लर्न सो मच फ्रॉम उर्वशी राउटेला's टीम। ये कौन सा फ्यूचर सुपरस्टार है जिसको कोई भाव ही नहीं दे रहा है? एक ही लड़की उठी इतने क्राउड में से, इतना ठंडा रिस्पॉन्स किसी का नहीं देखा होगा। लाइट चालू करके भी भाव नहीं मिला। अनदर यूजर रोट अंबानी वेडिंग डांसर, मतलब लोगों को वीर सिर्फ अंबानी के वेडिंग में डांस करने के लिए ही याद है एंड हियर हिज टीम इज प्रमोटिंग हिम एज इफ ही हैज बिकम द नेक्स्ट सुपरस्टार। ये पीआर टीम हैज मेड इट सो ऑब्वियस कि अब तो कॉमन लोगों को भी समझ में आने लगा है कि कैसे इनकी टीम वर्क करती है इन लोगों का एक इमेज बनाने में। जितनी मेहनत ये स्टार किड्स अपने पीआर चलाने में करते हैं ना, उतनी मेहनत अगर ये लोग एक्टिंग में कर ले तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और नेपो किड्स की कोई मूवी आए और रिलीजियस पोस्ट ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। This is one Kala Dhaga is from each Jyotirling that I've gone to. So there's Kedarnath, Somnath. मैन दिस वीडियो मेरी तो हंसी नहीं रुक रही है। वी सरप्राइजेस हिज फैंस एट स्काई फोर्स स्क्रीनिंग। भाई उसके तो अभी तो कोई फैंस है भी नहीं। सडनली मेड अ डेब्यू विदाउट इवन पीपल नोइंग अबाउट हिम। अब तक तो लोगों को पता भी नहीं है कि वो है करके तो उसकी पीआर टीम ने खुद की और बेइज्जती करवा ली। इस मूवी को तो इतना अक्षय कुमार ने भी प्रमोट नहीं किया होगा अपने नाम पर जितना वीर ने। अक्षय कुमार बीइंग द बिगेस्ट स्टार इन दैट फिल्म। ऐसे ही इनसाइडर्स की इन पीआर की वजह से ना आउटसाइडर्स को कभी भी शाइन करने का मौका नहीं मिलता। बिकॉज ऑफ द पीआर ना दे गेट कम्प्लीटली ओवरशैडोड। ऐसा लग रहा है जैसे बॉलीवुड में अब सिर्फ कनेक्शंस की जरूरत है अपना करियर बनाने के लिए, टैलेंट की। जुनैद की मूवी आने से पहले भी जुनैद का काफी डाउन टू अर्थ इमेज बनाने का कोशिश किया गया था कि कैसे वो ऑटो रिक्शा में ट्रैवल करता है, वो ट्रेन यूज करता है, आमिर खान जैसे स्टार का बेटा होने के बावजूद भी। डू यू पीपल सीरियसली बिलीव कि ये बंदा कभी कार में ट्रैवल ही नहीं करता होगा? मतलब इतना भी ओवरडू मत करो पीआर को कि लोगों को समझ में आ जाए कि ये कितना फेक है। और मीडिया तो इस न्यूज को ऐसे कवर करती है जैसे पहले कभी किसी ने ऑटो में ट्रैवल नहीं किया। भाई हम तो रोज ऑटो में ट्रैवल करते हैं, हमारे ऊपर तो न्यूज नहीं बनती। और उसी वक्त जिस वक्त वो ऑटो में बैठता है कैसे आ जाता है उसकी पिक्चर्स लेने के लिए। Like these people seriously think they can fool us by doing all these antics। सारा अली खान के साथ भी सेम हुआ था, उसे रिलेटेबल दिखाने के लिए, डाउन टू अर्थ दिखाने के लिए हमेशा रिक्शा में ट्रैवल करते हुए पिक्चर्स आते थे, गरीबों को रास्ते पे हेल्प करते हुए मैडम कैमरा लेके घूमती थी, वो जो क्रिंज नमस्ते दैट शी यूज्ड टू डू। और हर दूसरे तीसरे रियलिटी शो में जाकर अपने आप को मिडिल क्लास बताना, बार बार मिडिल क्लास ये वर्ड यूज करना ताकि ऑडियंस जो है उसके साथ रिलेट कर पाए। बाद में जाकर तो सारा अली खान का ये फेक पूरा पीआर ड्रामा एक्सपोज हो गया। आई डोंट थिंक बॉलीवुड इससे कुछ सीख रहा है। एक बात तो पक्की है, भले ही नेपो किड्स को एक्टिंग आए ना आए, इनमें कोई टैलेंट हो या ना हो, इनको मूवीज में ऑफर्स मिलना कभी भी बंद नहीं, क्योंकि इन लोगों की पूरी फैमिली ही इंडस्ट्री में होती है, इनका काफी इन्फ्लुएंस होता है। सो वेदर पीपल वांट टू वॉच देम और नॉट, को हर दूसरे तीसरे मूवी में दिखाई देने वाले हैं। अब इसे नेपो प्रिविलेज नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे। ऑल्सो वीर वाज सीन सेइंग दैट कि उसे काफी स्ट्रगल करना पड़ा है बॉलीवुड काम मिलने के लिए, इतना आसान नहीं है। दैट ही वाज वरुण धवन's बॉडी डबल ऑन द सेट्स ऑफ द मूवी भेड़िया। ये सब तो कहीं पे सुना हुआ लग रहा है। Hate on me for nepotism. I'm not going to shy away that I'm Chunky Pandey's daughter. My dad has worked really hard. It isn't as easy as people say it is. I think everyone has their own journey. डिफरेंस यही है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहीं का स्ट्रगल शुरू होता है। बेचारों को कितना स्ट्रगल करना पड़ता होगा, किस मूवी के सेट पर जाए, किसे जाकर असिस्ट करे, कौन से नए बॉलीवुड हीरो के साथ हमारा लॉन्च होगा, क्योंकि इनको पता है कि पब्लिक कभी भी इन लोगों के साथ में रिलेट नहीं कर पाएगी। सो दे ट्राई रियली हार्ड टू शो देमसेल्व्स एज आउटसाइडर्स। एक्सेप्ट फॉर जुनैद ना कोई भी एक्टिंग में इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी सब अपना अपना गेम खेल रहे हैं, पीआर कर रहे हैं, पॉलिटिक्स के डायरेक्ट रिलेटिव्स होने के बावजूद भी अपने आप को स्ट्रगलर्स बता रहे हैं। अपने आप को प्रमोट करने में कोई बुरी बात नहीं है, बट अपने आप को इतना ओवर हाइप भी मत करो दैट एवरीथिंग स्टार्ट्स लुकिंग फेक एंड दीस पीपल आर डूइंग नथिंग बट मेकिंग अ मॉकरी आउट ऑफ देमसेल्व्स। अगर आर्टिस्ट का प्रीमियर आप लोगों ने देखा होगा तो इंडस्ट्री के जितने भी बड़े नामचीन लोग थे, ऑल द कपूर्स, द खान्स, द
the Roshans, they all were present at the Archie's premiere to support these nepo kids. ये जब outsiders की बात आती है तो कितने लोग outsiders को promote करते हुए या उनको support करते हुए नजर आते हैं। ये कितना unfair है, don't you think, कि जिनके पास talent है उनको कोई मौका ही नहीं मिल रहा है और जिनको मौके पे मौका मिल रहा है उनके पास कोई talent ही नहीं है showcase करने के लिए। I mean, जानवी के अब तक ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में 7 से 8 साल हो चुके हैं डेब्यू किए हुए। ऐसा कौन सा परफॉर्मेंस है जिसे देखकर बोला जा सकता है कि इससे बेटर एक्ट्रेस इंडस्ट्री में नहीं हो सकती आज के डेट में। एट द एज ऑफ 20-21 प्रियंका एंड करीना डिड मूवीज लाइक ऐतराज, जहाँ पर उनके एक्टिंग को काफी प्रेज किया गया था। उस जमाने में तो पीआर वगैरह भी नहीं, सोशल मीडिया था। इट वॉज प्योरली बेस्ड ऑन टैलेंट। Despite being an outsider, Priyanka managed to establish a name for herself. A good actress, a terrific dancer. Kareena being the product of nepotism, she also established a name for herself in the industry, despite coming from the Kapoor Khandan. You know why? Because they were genuinely interested in acting. Because these people, they knew they can act. Even Hrithik Roshan is a product of nepotism. But that man knows his art, knows how to act well. गुजारिश कोई मिल गया, अगर इस तरह के परफॉर्मेंसेस आप देख लो और अभी जो न्यू कमर्स आ रहे हैं उनके परफॉर्मेंस अगर आप देख लो, so the standard is already set so high कि इन न्यू नेपो प्रोडक्ट्स को ना बहुत हाथ पैर मारना पड़ेगा, बहुत अपने एक्टिंग जॉब्स पे काम करना जाए तो अपने फैमिली के लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए इनके ऊपर काफी ज्यादा वेल इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी वेदर दिस पीपल विल बी एबल टू यूज देयर प्रिविलेज टू लिव अप टू पीपल्स एक्सपेक्टेशंस। डू यू पीपल थिंक कि ये पीआर स्टंट करने से इनका करियर ग्राफ आगे बढ़ेगा? ऑडियंसेस कभी नेपोटिज्म के प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट कर पाएगी? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। फॉर मोर सच अपडेट्स प्रेस द सब्सक्राइब बटन। Until then, take care and thank you for watching.